दोस्तों नमस्कार। मैं आज विचलित भी हूं और विस्मित भी हूं। क्या हुआ ऐसा? दोस्तों, आज सारा संसार एक कीटाणु से लड़ रहा है जिसका नाम है कोरोना। काफी मौतें हुई हैं पूरे विश्व में। इस कीटाणु से लड़ने की तैयारी चल रही है। अस्पतालों में संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। सरकारें पूरी निष्ठा और मेहनत से इस विपदा से लड़ने में संलग्न है। मैं एक सरकारी स्कूल का पढ़ा हूं। सरकारी कॉलेज से आर्किटेक्चर की डिग्री ली है। सरकारी कॉलेज से जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन में डिप्लोमा किया है। और मैं मान के चलता हूं ये सरकार और सारी सरकारी धरोहर मेरी है। मैं मान के चलता हूं ये प्रधानमंत्री और ये राष्ट्रपति ये मेरे हैं। मैंने किसी भी दल को वोट दिया हो, आपने किसी भी दल को वोट दिया हो, ये राष्ट्रपति जी आपके हैं, ये प्रधानमंत्री आपके हैं, ये संसद भवन आपका है और सारी राष्ट्रीय धरोहर आपकी है। हाल ही में मैंने फेसबुक पर एक विद्वान की पोस्ट देखी जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि कमरों की कमी अगर दूर करनी है तो राष्ट्रपति भवन में तकरीबन 340 कमरे हैं, उसमें से 300 कमरे इस काम के लिए इस्तेमाल किए जाए। मैं शर्मिंदा इस बात पे हूं कि जिस विद्वान ने ये सुझाव दिया वो अनपढ़ नहीं है। वो एक आर्किटेक्ट है और उस पे मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की एक फिरंगी डिग्री भी है। दोस्तों, आप कितना भी पढ़ लिख जाएं, अगर आप अपने देश का सम्मान नहीं करते, अगर आप अपनी राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान नहीं करते, तो आपकी सारी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। देश में अस्पतालों में लगातार इस कीटाणु से लड़ने के लिए जद्दोजहद जारी है। क्या राष्ट्रपति भवन के 300 कमरे इसमें अगर जोड़ दिए जाएं तो क्या उससे कुछ लाभ होगा? दिल्ली एनसीआर में हजारों नहीं लाखों प्रॉपर्टीज ऐसी पड़ी हैं जो अनबिकी हैं, खाली पड़ी हैं। सारे स्कूल, सारे कॉलेजेस बंद हैं, उनके सारे कमरे खाली पड़े हैं। और जिस विद्वान ने ये राय दी है वो खुद एक कॉलेज में डायरेक्टर हैं। उनका अपना कॉलेज बंद पड़ा है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि कोई व्यक्ति इस तरीके का अभद्र मजाक देश के सर्वोच्च व्यक्ति के बारे में, देश के सर्वोच्च संस्थान के बारे में किस प्रकार से कर सकता है। मैं लंबे समय से फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ एक मुहिम में लगा हूं। मेरा मानना यह है कि पढ़े लिखे व्यक्ति में समझ होती है, संस्कार होते हैं, ज्ञान होता है, शिक्षा होती है। लेकिन जब ये पोस्ट मैंने देखी तो मैं शर्मिंदा हुआ कि क्या सिर्फ डिग्री हासिल करने से ही, क्या फिरंगी डिग्री हासिल करने से ही व्यक्ति शिक्षित हो जाता है? दोस्तों, इस पोस्ट को निंदा करते हुए मैंने ट्विटर पे डाला। ट्विटर पे एक और विद्वान की राय आई, प्लीज चिल, इट्स जस्ट एन आइडिया। वो विद्वान भी आर्किटेक्ट है। क्या आप अपने परिवार के
बड़ों के बारे में इस तरह के आइडियाज को सार्वजनिक करेंगे? क्या आप अपनी देश के धरोहर के बारे में इस तरह के विचारों को सार्वजनिक करेंगे? दोस्तों, मैं शर्मिंदा हूं। मैं शर्मिंदा हूं कि यह व्यक्ति आर्किटेक्चर संप्रदाय से संबंध रखता है। इस पोस्ट को मैंने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के एक बड़े पदाधिकारी को भेजा। उन्होंने भी ये टिप्पणी करी कि दिस इज द मोस्ट स्टूपिड आइडिया। हम शॉपिंग मॉल्स की खाली कमरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ट्विटर पे सरकार को निवेदन किया है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है। ये व्यक्ति एक आर्किटेक्ट है और इसकी इस हरकत से ना सिर्फ सारे आर्किटेक्चर संप्रदाय का सर नीचा हुआ है, बल्कि इस बात का भी खतरा बढ़ता है कि इस तरह के लोग अगर शिक्षा से जुड़ेंगे तो आने वाली नस्लों को ये क्या पढ़ाएंगे। दोस्तों, हमारी राष्ट्रीय धरोहर हमारी है। कल को कोई मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार का सुझाव दे देगा, लाल किला खाली पड़ा है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, कई एकड़ में फैला हुआ है, यहां पर तंबू लगा के तपेदिक के मरीजों का इलाज कर दिया जाए। दोस्तों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस तरह की अभद्र विचार रखने वालों लोगों की सार्वजनिक रूप से भर्त्सना करें। हम एक भारी भयंकर विपदा के बीच में फंसे हैं। आयुर्वेद में उसका इलाज ढूंढा जा रहा है, होम्योपैथिक में उसका इलाज ढूंढा जा रहा है, और एक कीटाणु से लड़ने के लिए ये जो पढ़ा लिखा कीटाणु है, इसने सारे शिक्षित लोगों का सर नीचा करा है। इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के संज्ञान लेके इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के पदाधिकारियों को इस मामले का संज्ञान लेके इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये नज़ीर बने। इस प्रकार से कोई भी अति उत्साही व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद का, देश की सर्वोच्च धरोहर का अपमान ना कर सके। लगभग 40 वर्ष के लेखन और पत्रकारिता के दौरान मैंने न जाने कितने लोगों को विचलित करा है, और कितने ही लोगों ने मेरे को मानहानि की धमकी भी दी है। कितने ही लोगों ने मेरे को धमकी दी है कि आपके खिलाफ डिफेमेशन का केस किया जाए। दोस्तों, देश हित के बारे में अगर कुछ बात करना से किसी व्यक्ति का अपमान होता है तो मुझे इस तरह की बात कहने में कोई संकोच नहीं है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति भवन के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करे, अगर वो व्यक्ति मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस करे तो मुझे प्रसन्नता होगी। जिस संस्थान में वो पढ़ा रहा है वो संस्थान मेरे पे डिफेमेशन का केस करे, मुझे प्रसन्नता होगी। मैं अपनी बात कहने में न पहले डरा हूं न आगे डरूंगा। जो लोग इस तरह की कोई चीज सोच रहे हैं, जिन लोगों को मेरे बोलने से, मेरे लिखने से आपत्ति है, वो लोग अपनी आदतें सुधारें, अपनी कार्यशैली सुधारें, अपनी विचारधारा सुधारें। नमस्कार।